दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपको मेरा इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 40+ जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आप इसे काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार बार पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बैंक प्रदान करती है। बैंक क्या चीज़ प्रदान करती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, वित्तीय सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्तीय सेवाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? सामान्य ज्ञान ऑनलाइन गेम बैंकिंग कोर्स। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? सामान्य ज्ञान ऑनलाइन गेम बैंकिंग कोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों, आपको भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप कमेंट में भी दे सकते हैं 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा। इस प्रकार देने से आपको आधा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार याद हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 जनवरी 1949 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, निम्न में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? निम्न में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो भी छात्र क्लास में जुड़े हुए हैं काफ़ी ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैक्सवेल समिति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्सवेल समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियम में से किसे निक्षेपण अधिनियम डिवोल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है? भारत में जो ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियम में से किस निक्षेपण अधिनियम डिवोल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश शासनकाल के में पूछा जाए अधिनियम डिवोल्यूशन रूल किस नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ रेसिड्यूरी पावर्स किसमें होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नर जनरल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? निम्न में किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1909। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1909। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 या 47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? निम्नलिखित में कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लियाकत अली खां। 1946 से 47 के दौरान वित्त मंत्री की बात की जाए तो आपका लियाकत अली खां। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 1946 से 47 के बीच में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? निम्नलिखित में किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विनियमितीकरण अधिनियम 1773। विनियमितीकरण अधिनियम 1773। निम्नलिखित में किस कानून ब्रिटिश शासन काल की नींव रखी? तो विनियमितीकरण अधिनियम 1773। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? यहाँ पे प्रथम कानून मंत्री की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 14 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहले पूछा जाए प्रथम कानून मंत्री का नाम तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो भी छात्र जुड़े हैं क्लास में ध्यान से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 15 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, सत्येंद्र सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 16 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो भी छात्र जुड़े हैं काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर
संविधान सभा के सदस्य तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। पूछा जाए भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए। इसे बताया जा रहा है इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष तथा उसके सदस्य के हस्ताक्षर हो गए तब इसे संविधान को स्वीकार किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था। निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतः कब अस्तित्व में आया। और संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतः कब अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। तो क्वेश्चन नंबर 19 को बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत संविधान सभा के सदस्य की प्रतिनिधि पूछा जा रहा है इसमें। तो प्रतिनिधि का अर्थ होता है विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, BN राव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में पूछा जाए तो BN राव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 में मिला। भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 मिला। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, खबर लहरिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खबर लहरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रगति। क्वेश्चन नंबर 23 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रगति। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 में जीता। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारतीय महिला बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय बैंक एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार कब मिला। भारतीय बैंक को एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 में मिला और बैंक का नाम क्या है तो भारतीय महिला बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान
बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में किस क्षेत्र से था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पर्वतारोहण। पर्वतारोहण। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्वतारोहण। हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में किस क्षेत्र से था? तब पर्वतारोहण से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 अप्रैल 2017 को। तो 26 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 2017 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ICICI। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ICICI। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है 2014 गजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 2014 गजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मैरी मैक गोवन डेविस। तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैरी मैक गोवन डेविस। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी eBay के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी eBay के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 29 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेम्दे किस भाषा के लेखक हैं? 2014 में पूछा जा रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेम्दे किस भाषा के लेखक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, मराठी। क्वेश्चन नंबर 31 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मराठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 32 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लिए शुरू किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लिए शुरू किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 33 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, एशिया के लिए ध्रुव पाइवट एशिया विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? एशिया के लिए ध्रुव
पाइवट टू एशिया विदेश नीति किस देश के एक रणनीति है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 34 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूके। क्वेश्चन नंबर 35 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूके। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 36 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौशल विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन है एक का सामान्य ज्ञान ऑनलाइन गेम। हाल ही में खबरों में पेरुमल मुरुगन है एक सामान्य ज्ञान ऑनलाइन गेम। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेखक। क्वेश्चन नंबर 37 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखक। इसमें हाल ही खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन है एक सामान्य ज्ञान ऑनलाइन गेम, तो इसका लेखक जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 में पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरासत हेरिटेज विकास। क्वेश्चन नंबर 38 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 मई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हिरुमल शक्ति 2018 आरंभ किया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 आरंभ किया है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 41 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन में है, ए में त्रिपुरा, बी में कर्नाटक, सी में तमिलनाडु और डी में है मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपको कमेंट के माध्यम से देना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर इसका आपको कमेंट करना है, क्या होगा? चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।